हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसी स्थैतिक स्थिति में, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, स्थैतिक स्थिति में स्थैतिक स्थिति में स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभियंतर पर स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के क्या बताए, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभियंतर पर, मतलब पृष्ठ पर, अभियंतर से मतलब है पृष्ठ पर या आयतन पर। इससे क्या मतलब है, पृष्ठ पर या आयतन पर। तो स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभियंतर पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, अभियंतर पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। क्या कहा गया है कि स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभियंतर पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। कोई भी चालक का जो अभियंतर है या चालक का जो आयतन है उस पर क्या कह सकते हैं हम कि कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। इस बात के बारे में हमको डिस्कस करना है, इस बात की चर्चा करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है या कोई उदासीन चालक है, तो उदासीन चालक का कितने भी छोटे से छोटा आयतन ले लें या उसका पृष्ठ ले लें, उस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान। क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि कोई भी चालक क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या आपको पता है ये सारी बातें? बिल्कुल आप जानते हैं, हमने पढ़ा था। क्योंकि प्रत्येक चालक में, प्रत्येक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इस कारण से चालक के अभियंतर में जो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा है, मतलब आयतन में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो समान होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी उदासीन चालक के, क्या लिखेंगे, किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन में, प्रत्येक लघु आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक लघु आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर धनावेश एवं ऋणावेश, प्रत्येक लघु आयतन पर क्या बताया, धनावेश एवं ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होता है। ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होता है, समान मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या बताया हमने कि किसी भी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो धनावेश की मात्रा होगी और जो ऋणावेश की मात्रा होगी वो समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक चालक जो है वो कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। हर चालक विद्युत रूप से उदासीन होता है, और उदासीन इसलिए होता है क्योंकि जितनी धनावेश होगा जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में उस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, फिर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तब स्थैतिक स्थिति में जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है
तब वह आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दिया जाता है तब वह आवेश चालक के आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर तब वह आवेश चालक के आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, कैसे वितरित हो जाता है? एक समान रूप से। जब भी हम किसी चालक को आवेशित करते हैं या किसी चालक को कोई आवेश देते हैं, तब स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। मतलब अतिरिक्त आवेश जो है उसके पृष्ठ पर क्या होता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश वितरण के बाद जो है वो क्या होता है? आवेश प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, आवेश वितरण के पश्चात आवेश वितरण के पश्चात आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात समझ आ गई। अब हमने क्या किया कि इसके पश्चात किसी चालक के अल्पांश आयतन या अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विचार करते हैं, या अल्पांश किसी चालक का, फिर आगे क्या लिखेंगे? किसी चालक का अल्पांश आयतन या अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। अल्पांश आयतन या अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विचार करें तब किसी चालक के अल्पांश आयतन या अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विचार करें तब क्या होगा? तब गॉस के नियम अनुसार ठीक है, गॉस के नियम अनुसार क्या कह सकते हैं हम कि गॉस का नियम ये कहता है, गॉस के नियम अनुसार किसी गोलीय चालक के अंदर स्थित बिंदु अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के नियम अनुसार किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। किसी गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? जीरो होगी, शून्य होगी। कैसे होगी जीरो? आपने देखा था कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक गोलीय चालक कंसीडर किया। इस प्रकार से गोलीय चालक, हमने ये गोलीय चालक ले लिया। इस गोलीय चालक का ये केंद्र हो गया था और ये त्रिज्या हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु लिया P। कितनी दूरी पर लिया? स्मॉल r दूरी पर बिंदु लिया।
तो जब भी कोई बिंदु गोलीय चालक के पृष्ठ के अंदर स्थित होता है, कहाँ स्थित होगा? गोलीय चालक के पृष्ठ के अंदर। तो जब बिंदु गोलीय चालक के पृष्ठ के अंदर स्थित होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, इसका मतलब आवेश भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? आवेश भी नहीं है, क्योंकि आवेश अगर होता तो विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होता। तो आपने इस चालक को जो आवेश दिया वो क्या हो गया? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। आवेश जो है वो कहाँ वितरित हो गया? वो इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। और ये आवेश अगर पृष्ठ पर वितरित हो गया तो गॉस के नियम अनुसार किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश, अतः चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश, चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि आगे हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी चालक के अभियंतर पर होता है कि किसी चालक के अभियंतर पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि जब भी किसी चालक को कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है। किसी भी चालक को जो आवेश दिया गया है वो आवेश कहाँ वितरित होगा? चालक के पृष्ठ पर वितरित होगा। चालक के अंदर कोई भी आवेश की मात्रा उपस्थित नहीं होगी, अभियंतर पर कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।